कोई वास्ता ही नहीं है इसका ग्रिड से। ये अभी इन्वर्टर से ऑन है, ये देखें, ये तार निकाल दिया ग्रिड का। मोहल्ले में बिजली है नहीं है, इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अभी ये मैंने बाईपास मोड के ऊपर किया हुआ है, यानी कि लोड 100% इन्वर्टर के ऊपर, सोलर के ऊपर ट्रांसफ़र है। बीच में करूँगा, बंद हुआ लोड, बंद, लोड नहीं हुआ, लोड आपका बंद नहीं होगा, इन्वर्टर बंद होगा, बैटरी सेव हो जाएगी, पीछे आपका लोड ट्रांसफ़र हो गया ग्रिड के ऊपर। अब ये कैसे ग्रिड से चल रहा है, अब ये मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। देखें, जब मैं ग्रिड निकालूंगा तो ये बंद हो जाएगा लोड, ये देखें। अगर आप भी बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं या लोड शेडिंग ने आपका जीना हराम किया हुआ है, तो ये छोटी सी डिवाइस इन तमाम मसाइल का हल है। ये है 220 वोल्ट का एसी लोड मैनेजर। ये एक डिवाइस लगा के आप अपने पूरे घर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग लोड शेडिंग आप अपना लोड ऑटोमेटिकली बैटरी के ऊपर रन कर सकते हैं इस डिवाइस को लगाकर। इसके अलावा बिजली के भारी बिल आप लोगों के कंट्रोल में नहीं आ रहे, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइस को लगाकर। और अभी जो हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि एक घर में एक से ज़्यादा मीटर अब नहीं होंगे, 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड कस्टमर्स की कैटेगरी भी ख़त्म हो रही है। मुकम्मल गाइड इस वीडियो में करूंगा मैं, किस तरीके से ये डिवाइस काम करती है और कैसे आपका हज़ारों रुपए का बिजली का बिल भी कम करेगी और लोड शेडिंग में आपको बेफिक्र इंशाल्लाह रखेगी। सारा ऑटोमेटिकली लोड इसने कैसे चलाना है इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको पावर बैकअप सिस्टम और सोलर सोल्यूशंस की इफ़ेक्टिव और काम की वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। ये 220 वोल्ट का एसी लोड मैनेजर है, जो कि 120 एम्पियर की रेटेड रिले के साथ है, यानी कि इसके अंदर जनरेटर रिले को यूज़ किया गया है आपके पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कराने के लिए। मगर रिले आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर, क्योंकि वो इसकी बॉडी के अंदर माउंट की गई है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग फैक्टर दिए गए हैं। सबसे अहम तो ये है कि ये एसी लोड मैनेजर लगा के आपने कोई भी इन्वर्टर, कार इन्वर्टर अपने सिस्टम में अगर लगाना है अपने घर में, तो वो आपकी बैटरी को ख़राब नहीं करेगा। कैसे ख़राब नहीं करेगा? 10.5 वोल्ट से नीचे जब आपकी बैटरी जाने लगेगी तो ये लोड मैनेजर जो है, एसी लोड मैनेजर, आपके लोड को कट ऑफ कराएगा। आपके इन्वर्टर को ना सिर्फ कट ऑफ करेगा बल्कि उसको स्विच ऑफ भी करा देगा, ताकि आपकी बैटरी महफूज रहे। मुकम्मल डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके कनेक्शन है। सबसे पहले इसके कनेक्शन मैं आपको बता दूँ, आप देखें, सबसे पहले आपको ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये आपकी बैटरी को मैनेज करेगा, उसको डीप डिस्चार्ज होने से बचाएगा। आपके इन्वर्टर ने कब आपकी बैटरी से लोड लेना बंद कर देना है, कब आपके इन्वर्टर ने आपकी बैटरी से लोड लेना शुरू कर देना है, यही डिसाइड करेगा। इसके साथ आपको यहाँ पे 3 अदद लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला रेड वाला इंडिकेटर है, ये आपके ग्रिड में सप्लाई है या नहीं, यानी कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के ग्रिड में बिजली है या नहीं, ये शो कराएगा। उसके अलावा एक ग्रीन लाइट और येलो लाइट आपको नज़र आ रही है। ग्रीन लाइट उस सूरत में ऑन होगी जब आपके घर में लोड जा रहा होगा, चाहे वो ग्रिड से जा रहा हो, चाहे वो सोलर से जा रहा हो। अब सोलर की बात यहाँ पे यूँ आ जाती है कि सोलर से मुराद ये है कि सोलर या बैटरी में महफूज हुआ हुआ करंट, चाहे आपके पास सोलर पैनल हो या ना हो, ये दोनों सूरतों में काम करता है। येलो वाली लाइट ये बताएगी कि आपके घर के अंदर जो बिजली जा रही है वो सोलर से जा रही है या ग्रिड से जा रही है। इसके साथ यहाँ पर आपको क्राइटेरिया के बटन नज़र आते हैं, वही डीसी लोड मैनेजर वाला क्राइटेरिया इसके अंदर मौजूद है। ऊपर करेंगे तो ये स्टैंड बाय मोड पे लग जाएगा, यानी लोड शेडिंग में ऑटोमेटिक यूपीएस के तरीके से काम करेगा। सेंटर में करेंगे तो सारे लोड को बंद कर देगा, नीचे करेंगे तो ये आपके लोड को बाईपास करके ऑन करा देगा। इसके साथ यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर मैंने दिया है 100% ऑटोमेट करने के लिए आपके सोलर सिस्टम को। ये है आपका ऑटो सोलर का बटन। अगर ऑटो सोलर का बटन आपने ऑन कर दिया तो ये करेगा क्या, बहुत गौर से सुनेंगे इस बात को। ये एसी लोड मैनेजर आपके सोलर सिस्टम को सुबह एक्टिवेट कराएगा, सुबह 8 बजे आपके सोलर को ऑन कराएगा, आपके घर के लोड को मीटर से कट करेगा और सारे लोड को सोलर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, अगर ये ऑटो सोलर का बटन ऑन है। उसके बाद ये क्या करेगा, शाम 4 बजे तक आपके घर को ग्रिड से नहीं चलने देगा, मीटर से नहीं चलने देगा। शाम 4 बजे के बाद आपके घर को सोलर से शिफ्ट कराएगा ग्रिड के ऊपर, और पीछे आपका जितना भी इन्वर्टर, जो भी मशीन आपने इसके साथ लगाई हुई है, उसको बिल्कुल शट डाउन करा देगा, वो चलती नहीं रहेगी। बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस बन रही हैं। उन डिवाइसेस का ज़रा आप सिस्टम ज़रा जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 24 घंटे इन्वर्टर ऑन है। उसके अंदर इन्वर्टर की अपनी सेल्फ कंजम्पशन भी होती है। ख़ास तौर से जो लोड शेडिंग वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आप सेल्फ कंजम्पशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इन्वर्टर बैटरी में से अपने 4-5 एम्पियर खा रहा हो, या उससे कम या उससे ज़्यादा, जितने भी खा रहा हो, बट जो सेल्फ कंजम्पशन है वो कर रहा हो। तो ये इसका फ्रंट के फंक्शन आपको नज़र आ जाते हैं। इस साइड पर कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर आपको कनेक्शन मिलेंगे। ये कौन से कनेक्शन है, ये कोई बिजली के कनेक्शन यहाँ पे नहीं होने हैं, ये इसकी जो ऑटोमेशन है उसके क्राइटेरिया के कनेक्शन है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आ जाएं इसके मेन कनेक्शन पे, ये आप देख सकते हैं ऊपर। अच्छा जी, GRLDIV
इसको समझ लेंगे। GR से मुराद है ग्रिड। यहाँ पे आपके जो मीटर से तार आ रहे हैं, आपके घर में आ रहे हैं, वो तार यहाँ पे लगेंगे, ग्रिड वाले दोनों तार, लाइव और न्यूट्रल के। एक पे लिखा है लाइव, एक पे लिखा है न्यूट्रल, ठीक है। ग्रिड का लाइव न्यूट्रल यहाँ लगेगा। दूसरे नंबर पर आपका जो लोड का तार पूरे जा रहे हैं, जिससे आपका सारे पंखे, लाइटें या जो भी आपने लोड चलाना है, LD लोड के तार यहाँ पे लगेंगे, लाइव यहाँ पे, न्यूट्रल यहाँ पे, यानी कि फेज़ या लाइव इधर, न्यूट्रल इधर, ब्लैक वाला। उसके बाद आपका जो भी इन्वर्टर है, UPS है, 220 वोल्ट जो आपकी बैटरी से कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइस लगा रहे हैं, उसके कनेक्शन यहाँ पर होंगे। IV यानी कि इन्वर्टर का लाइव न्यूट्रल यहाँ लगेगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इन्वर्टर में लाइव न्यूट्रल कैसे देखते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कौन सा इन्वर्टर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। मुकम्मल आपको टेस्टिंग इस वीडियो में इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। अल करम का मेरे पास 2500 वॉट का कार इन्वर्टर यहाँ पर है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसके अंदर फेज़ न्यूट्रल नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी फेज़ और न्यूट्रल होता है। बहरहाल आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, वायरिंग आप सही से करेंगे तो अच्छी बात है। बाकी आप मिक्स भी कर सकते हैं, लाइव न्यूट्रल को आगे पीछे कर सकते हैं, मगर रेकमेंड मैं ये करूँगा कि जहाँ लाइव है वहाँ लाइव लगाएं, हर चीज़ का। जहाँ न्यूट्रल है वहाँ न्यूट्रल लगाएं। इन्वर्टर का लाइव न्यूट्रल यहाँ लगेगा, जो कि इस कार इन्वर्टर से ले लें आप, किसी भी UPS से ले लें, किसी छोटे इन्वर्टर से ले लें, बड़े इन्वर्टर से ले लें। आपके पास ये 1500 वॉट का इन्वर्टर हो ये भी चलेगा, या आपके पास 2500 हो, 5000 हो, 8000 हो, सारे इन्वर्टर इसके ऊपर चलेंगे। ये कनेक्शन यहाँ पे इन्वर्टर के हो जाएंगे। अब साइड में आ जाएं तो यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन होंगे, माइनस प्लस बैटरी का यहाँ लगेगा। इन्वर्टर के तार यहाँ पे लगेंगे। इन्वर्टर के कौन से तार यहाँ पे लगेंगे ये इस वीडियो में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम अनबॉक्स कर रहे हैं अल करम का 2500 वॉट का कार इन्वर्टर है मेरे पास। इसके ज़रिए हम इसको ऑपरेट कराएंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इससे लीड निकल जाती हैं, 2 नेगेटिव पॉजिटिव की जो बैटरी में लगती हैं, किसी भी 12 वोल्ट की बैटरी में लगेंगी। यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अल करम का 2500 वॉट का कार इन्वर्टर है। यहाँ पे 220 वोल्ट का आउटपुट होता है इसका। ये इसका बटन होता है इसको ऑन या ऑफ करने का, और यहाँ पे इसके 12 वोल्ट DC के कनेक्शन होते हैं, प्लस और माइनस के। इस तरीके से ये प्लस माइनस बैटरी से यहाँ से लेकर यहाँ पे आपको 220 वोल्ट आउटपुट दे देता है, जिससे आप अपनी तमाम 220 वोल्ट की अप्लाइंसेस चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के कनेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपने इसके बैटरी के कनेक्शन करने हैं। ब्लैक में ब्लैक लगाना है, रेड में रेड लगाना है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्लस में प्लस लगा देते हैं बैटरी में, और माइनस में माइनस लगा देते हैं। जैसे ही इसका बटन ऑन करेंगे इन्वर्टर ऑन हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर इन्वर्टर को मैंने बंद कर दिया। सिर्फ एक मॉडिफिकेशन इस इन्वर्टर के अंदर आपने करनी है इस डिवाइस के ज़रिए, इसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए, कि आपको कोई इशू ना हो, ये खुद ऑटोमेटिक चले, खुद ऑटोमेटिकली बंद हो। अभी पूरे पाकिस्तान की ड्यूटी लगी हुई है, इसके बटन खोलने हैं, इसके तार लगाने हैं, निकालना है, इसको ऑन ऑफ करना है। कोई आपने काम नहीं करना, ऑटोमेटिक ये करेगा AC लोड मैनेजर। सिर्फ इसके बटन के पीछे से 2 जंपर निकाले, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके पीछे 2 कनेक्शन होते हैं, वहाँ से आपने सिर्फ जंपर निकाल के 2 तार लेके आ जाने हैं, जो कि मैं ऑलरेडी लेके आया हुआ हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ ये आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये इसके बटन के पीछे से 2 तार आए हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वीडियोस देख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर खोल के कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन इसके करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको हमें 220 वोल्ट का करंट देना है। उसके लिए हमें कोई भी यहाँ पे 220 वोल्ट की लीड लगानी होगी। ये मेरे पास 220 वोल्ट के लिए लीड मौजूद है। एक्सटेंशन में लगाऊंगा, देखें इसकी लाइट ऑन हो गई। जैसे ही एक्सटेंशन में लगाया इसकी लाइट ऑन हो गई। इन्वर्टर के कनेक्शन हो चुके हैं, और लाइव न्यूट्रल हमें पहले चेक करना है। अगर हमें नहीं पता तो आपको इन्वर्टर को पहले चला के लाइव न्यूट्रल चेक कर लेना है। इन्वर्टर का लाइव न्यूट्रल चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर का लाइव कौन सा होता है और न्यूट्रल कौन सा होता है। यानी ये देखिए, ये N लिखा हुआ है और ये L लिखा हुआ है। ये लाइव है इसका, ये न्यूट्रल है, और ये इसका अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ का कनेक्शन नहीं होता है। तो न्यूट्रल ये है और लाइव ये है। तो आपने जो लाइव वाला तार है वो यहाँ से लेके जाना है और इन्वर्टर के लाइव में ही लगाना है, ठीक है, ताकि आपका जो है ना वो फेज़ और न्यूट्रल एक तरीके से कनेक्शन हो। तो जब मैं इसको यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि लाइव का मेरा तार कौन सा आया हुआ है। ये वाला मेरा लाइव का तार आया हुआ है, और मैं अभी लीड लगा रहा हूँ। आप लोग अलग अलग तार लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। लाइव का तार अलग और न्यूट्रल का तार 729 का अगर आप तार लगाते हैं, या 329 का आप तार लगाते हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा देखना कि लाइव कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। मैं इस वक्त जो है हाथ से पकड़ पकड़ के आया हूँ, और ये है मेरा लाइव, ठीक है, ये वाला मेरा लाइव है। तो अब मैं इन्वर्टर में देखूंगा कि मेरा लाइव कौन सा है। इन्वर्टर में मेरा ये L लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें लाइव लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही लगाऊंगा इसको, ठीक है जी। अब ये मेरे इन्वर्टर के भी कनेक्शन हो गए हैं, बिजली के भी कनेक्शन हुए हैं। ले लिया मैंने, यहाँ पे ये होल्डर बनाएंगे हम, इससे कनेक्शन करेंगे पूरे इसके। 220 वोल्ट का होल्डर है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है इसमें।
220 वोल्ट की आप वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको लाइव बीच में देना चाहिए और न्यूट्रल चूड़ी पे देना चाहिए। 220 वोल्ट की वायरिंग बता रहा हूँ आपको। चूड़ी वाले अगर होल्डर है आपका, अगर आपका पिन वाला होल्डर है फिर तो आपका कोई इशू नहीं है, लाइव न्यूट्रल कहीं भी दे दें आप, लेकिन चूड़ी वाले होल्डर में आपको लाइव सेंटर में देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप लाइव यानी कि फेज़ जो है वो साइड वाले में दे देंगे तो पूरी चूड़ी में फेज़ आ जाएगा और बल्ब लगाते हुए आपको करंट लग सकता है इससे, लिहाजा फेज़ हमेशा बीच में देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फेज़ वाला है तार है वो ब्लैक लिया है और सेंटर में लगा दिया, ठीक है। जब लगा दिया तो इसको मैं फेज़ मानूंगा ब्लैक वाले को, तो इसके दूसरे सिरे का जो ब्लैक है ये मेरा फेज़ या लाइव है, तो इसको मैं लगाऊंगा लाइव में। ये मेरे लोड के कनेक्शन हो चुके हैं, अगर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हो। एक है इनका 220 वोल्ट जो आपके ग्रिड की सप्लाई होगी, एक है लोड का और एक है कार इन्वर्टर का। अब ये आपको कार इन्वर्टर और लोड के दरमियान स्विचिंग कराएगा, और कैसे स्विचिंग कराएगा ये मैं आपको अभी लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम एक अदद ओसाका का 3 वॉट का बल्ब यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और ये वार्म है यानी कि येलो कलर का बल्ब है और 220 वोल्ट है। देख लेते हैं, ऐसा ना हो डीसी बल्ब लगा दूँगा, 12 वोल्ट डीसी लगाऊंगा तो उड़ जाएगा। 3 वॉट 300 के 85 से 265 वोल्ट यानी कि ये एसी है, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। एक काम मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ, सबसे पहला काम कि मैं इन्वर्टर को ऑन करके देख रहा हूँ। इस वक्त लोड शेडिंग हुई हुई है तो लोड जो है मेरा वो इन्वर्टर से चलना चाहिए। सबसे पहले मैं ये चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ। देखें, इन्वर्टर ऑन कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये देखें इन्वर्टर ऑन हुआ। लोड मेरा इस वक्त इन्वर्टर से ऑन हो चुका है, मेरा बल्ब इन्वर्टर से चल चुका है इस वक्त, यानी कि मेरा कनेक्शन बिल्कुल सही हुआ है। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको बिजली से कनेक्ट करूँगा तो मेरा बल्ब बिजली से ऑन हो जाएगा। ये मैं एक्सटेंशन में लगा रहा हूँ तार, ये देखिए। अब आपने देखना है कि ये फंक्शन कैसे करेगा, ठीक है जी। अगर लोड शेडिंग होगी इस वक्त, इन्वर्टर मेरा बंद है, अगर मेरी लोड शेडिंग होती है, मैं तार निकाल रहा हूँ, आप देखेंगे लोड शेडिंग हुई, तार निकाला, मेरे घर का लोड बंद हो गया, ठीक है। अब या तो दो ऑप्शन है, या तो मैं जाऊँ हाथ से इन्वर्टर को ऑन करूँ, ठीक है जी। जैसे इन्वर्टर को ऑन करूँगा फिर मेरा लोड चलेगा जाके, ठीक है। बिजली जब जाएगी मैं बार बार इन्वर्टर को ऑन करूँगा। अगर मैंने इसको ऑटोमेटिक करना है, बिल्कुल ये ऑटोमेटिक काम करे प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए फिर मुझे इसके अब साइड वाले कनेक्शन करने होंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी का लगेगा और यहाँ पे इन्वर्टर के कनेक्शन होंगे, कौन से, ये बटन वाले। ये दोनों कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो जो मुझे मैनुअल में ऑन कर रहा था बटन को, अब वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इन्वर्टर के बटन से 2 जंपर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर मुझे बैटरी को सेंस कराना है, तो बैटरी के लिए मैं प्लस में प्लस और माइनस में माइनस यहाँ जोड़ देता हूँ। ये मेरे कनेक्शन बैटरी के भी हो चुके हैं, प्लस और माइनस के, ठीक है जी। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आनी चाहिए। बल्ब मैंने पीछे रख दिया है, सारी कनेक्शन आपके सामने किए हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं प्लस में प्लस लगा दूँगा और माइनस में माइनस लगाऊंगा। बिजली के कनेक्शन अभी हटाए हुए हैं, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ। प्लस में प्लस लगा दिया, माइनस में जैसी माइनस लगाऊंगा, ये देखें ये यहाँ पे इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं बिजली के अंदर लगा रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए लाइव में एक्सटेंशन भी यहाँ ले आता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखें, ये एक्सटेंशन आ गया, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया प्लग, ठीक है। लोड मेरा ऑन हो चुका है। आप अभी देखें 2 लाइटें इसके अंदर ऑन हुई हैं, रेड वाली और ग्रीन वाली। ग्रीन से मुराद ये कि लोड ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा। अब मैं आपको इसके फंक्शंस दिखाने वाला हूँ, तो बहुत ज़रा ध्यान से आप इसके फंक्शंस को देखिएगा। और मैं इसको हाथ में उठा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको उठा लिया हाथ में। डीसी लोड, एसी लोड मैनेजर, 220 वोल्ट का एसी लोड मैनेजर है, ठीक है। कनेक्शन सारे आपके सामने हैं, आपको कार इन्वर्टर भी नज़र आ रहा है, आपको पीछे बल्ब भी नज़र आ रहा है ऑन हुआ हुआ, आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब एक बात समझेंगे, इस वक्त आपका जो लोड है ना वो ग्रिड से चल रहा है, मीटर से चल रहा है, ठीक है। ये वाला बटन जो है ये ऑटो सोलर का बटन है। मैं फंक्शन बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इस वक्त ये बंद है ऑटो सोलर। ये जो बटन है ये वही स्टेट ऑफ द आर्ट बटन है जो कि मेरे डीसी लोड मैनेजर के अंदर आपको नज़र आता है कि सेंटर में बंद, ऊपर स्टैंड बाय यानी लोड शेडिंग में लोड को ऑन कराएगा और नीचे बाईपास है, लोड को हर हाल में ऑन करा देगा। पहले मैं आपको बाईपास करा के दिखाता हूँ। इसको नीचे कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये आप देखेंगे इन्वर्टर ऑन होगा अगर आपको आवाज़ आ जाए। नीचे कर रहा हूँ मैं इसको, ये लाइट जलेगी इन्वर्टर की और आपका लोड इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ग्रिड फिर भी नज़र आ रहा होगा, देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें
थोड़ी सी ब्लिंक नज़र आई आपको, बल्ब ब्लिंक हुआ है, इन्वर्टर ऑन हो चुका है। इस वक्त ये जो बल्ब है ये ग्रिड से, बिजली से नहीं चल रहा, ये इस इन्वर्टर से चल रहा है। प्रूफ आपको मैं दे दूं तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसका मैं तार निकाल देता हूं ग्रिड का, आप देखेंगे बल्ब बंद नहीं होगा। मिल गया प्रूफ, नज़र आ गया एक्सटेंशन। आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, करीब से दिखा रहा हूँ, एक्सटेंशन नज़र आ रहा है। दोबारा तार लगा रहा हूँ, देखें कोई वास्ता ही नहीं है इसका ग्रिड से, ये अभी इन्वर्टर से ऑन है। ये देखें, ये तार निकाल दिया ग्रिड का, मोहल्ले में बिजली है नहीं है, इसका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अभी ये मैंने बाईपास मोड के ऊपर किया हुआ है, यानी कि लोड 100% इन्वर्टर के ऊपर, सोलर के ऊपर ट्रांसफ़र है। बीच में करूँगा, बंद हुआ लोड, बंद लोड नहीं हुआ, लोड आपका बंद नहीं होगा, इन्वर्टर बंद होगा, बैटरी सेव हो जाएगी पीछे, आपका लोड ट्रांसफ़र हो गया ग्रिड के ऊपर। अब ये कैसे ग्रिड से चल रहा है, अब ये मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। देखें, जब मैं ग्रिड निकालूंगा तो ये बंद हो जाएगा लोड। ये देखें, पहले जब ग्रिड निकाला था लोड बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने लोड को बाईपास करके इन्वर्टर के ऊपर ऑन किया हुआ था। बहुत गौर से वीडियो को देखेंगे, बहुत अहम बात है मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई ना तो इसको फिर कोई ऑर्डर भी ना करे, ठीक है? क्यों ना करे ये मैं आगे जाके बताऊँगा। देखें, अब ये मैं ग्रिड लगा रहा हूँ, ग्रिड लगाया, ऑन हो गया। इन्वर्टर ऑन नहीं है क्योंकि मैंने इसको यहाँ से फोर्सफुली लोड को बंद किया हुआ है। बीच में हुआ हुआ है बटन बीच में होने का मतलब क्या है कि लोड हमारा बंद है अभी। अब मैं इसको कर रहा हूँ ऊपर, स्टैंड बाय के ऊपर। अब आप गौर से देखेंगे, इसको मैं कर रहा हूँ स्टैंड बाय के ऊपर। स्टैंड बाय के ऊपर बटन कर दिया है मैंने आपके सामने, इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ। जो लोग डीसी लोड मैनेजर की वीडियोस देख चुके हैं, जिनको पता है कि डीसी लोड मैनेजर में इस बटन का क्या फंक्शन है स्टैंड बाय पे करने का, अब वो मुझे बताएंगे कि क्या होने वाला है। जी हाँ, ये स्टैंड बाय पर है, आपका इन्वर्टर अभी ऑन नहीं है, पूरे घर का लोड अभी ग्रिड से चल रहा है, मीटर से चल रहा है। इन्वर्टर बंद पड़ा हुआ है, बैटरी सेफ खड़ी हुई है, 12.2 के ऊपर बैटरी खड़ी हुई है, आपको यहाँ बैटरी नज़र आ रही है। अब मैं करने जा रहा हूँ लोड शेडिंग, ये निकाल रहा हूँ प्लग में, लोड शेडिंग कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, लोड शेडिंग कर दी, इसने इन्वर्टर को भी ऑन किया और आपके लोड को इन्वर्टर के ऊपर ऑन करा दिया। सेम लाइक यूपीएस, सेम लाइक आपका किसी भी पावर बैकअप सिस्टम के तौर पे। किसी परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी आपकी सेव है। ये 12.1 पे है ना, ये जैसे ही 10.5 के ऊपर बैटरी गिरेगी ना, ये आपके इन्वर्टर को भी बंद कर देगा, आपके लोड को भी बंद कर देगा। ये नहीं जानता कि बिजली आई नहीं आई, ये आपकी बैटरी को ख़राब नहीं होने देगा, बैटरी को महफूज कर देगा। दोबारा लगा रहा हूँ मैं, जैसी बिजली आएगी इन्वर्टर को बंद करेगा, लोड को ग्रिड के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, आपके सामने करेगा, लाइव देखें। जिसको नज़र आया उसने देख लिया, इन्वर्टर बंद है, लोड में हल्की सी ब्लिंक हुई, इसने ट्रांसफ़र कर दिया ग्रिड के ऊपर, इन्वर्टर आपका बंद है। अभी बैटरी पीछे महफूज खड़ी हुई है, 12.2 के ऊपर वोल्टेज पहुंच गए। देखें, ये इसका ऑटोमेटिक फंक्शन है, कोई टेंशन नहीं है। जिसको समझ आ गया, इसको इन्वर्टर को लगा के आपने छोड़ देना है, स्टैंड बाय के ऊपर छोड़ देना है। जब जब लोड शेडिंग होगी ऑटोमेटिक इन्वर्टर को ऑन करेगा आपके। ये यूपीएस फंक्शन कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल इन्वर्टर इसके ऊपर लगा के आप ये फंक्शन ले सकते हैं, आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से भी बचाएगा। अब एक ऐसा फंक्शन आपके सामने मैं इसका दिखाने वाला हूँ जो आपने तारीख़ में पाकिस्तान में नहीं देखा होगा इससे पहले। ये देखिए, ये मैंने हाथ में उठा लिया, ग्रिड की सप्लाई मौजूद है, लोड ग्रिड के ऊपर अभी ऑन है, मीटर से चल रहा है, ठीक है। ये एक बटन है, ऑटो सोलर का बटन है। ये ऑटो सोलर से मुराद ये है, सुबह 8 बजे ये आपके ग्रिड को मौजूद होते हुए भी आपके ग्रिड को बंद कराएगा और आपके लोड को इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट कर देगा, इन्वर्टर को ऑन करा के। और शाम में 4 बजे ये आपके इन्वर्टर को बंद करेगा और आपका सारा लोड ग्रिड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। सारा दिन आपका लोड ऑटोमेटिक फ्री चलेगा सोलर के ऊपर, आपने कोई सेलेक्टर कुछ नहीं घुमाना। बिस्मिल्लाह, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखेंगे अभी। थोड़ी देर सिर्फ ऑब्जर्व करें इसको आप, कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी बताता हूँ। ये देखें, ये है शाम 4 बजे का टाइम, इसने लोड को बंद करके आपके ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, आपके लोड का वास्ता ही ख़त्म। अब सुबह के 8 बजेंगे, आप देखें, सुबह के 8 बजे इसने आपके लोड को ग्रिड से ख़त्म करके इन्वर्टर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि फ्री सोलर पे। शाम के 4 बज गए, लोड को वापस ट्रांसफ़र ग्रिड के ऊपर। इसकी मैंने अभी टाइमिंग बहुत कम करी हुई है आप लोगों को सिर्फ टेस्ट कराने के लिए। आप देखें, ऑब्ज़र्व करें इसको। सुबह हो गई, लोड को इसने ट्रांसफ़र कर दिया इन्वर्टर पे, इन्वर्टर को ऑन कर दिया, मीटर से आपका वास्ता ही ख़त्म घर का। शाम हो गई, इन्वर्टर बंद, लोड ट्रांसफ़र ऑटो मीटर के ऊपर। अब रात हो रही है, इस वक्त रात हुई है, लोड शेडिंग हुई,
लोड शेडिंग में ऑटो ट्रांसफ़र लोड इन्वर्टर के ऊपर, लोड शेडिंग ख़त्म हुई, ऑटो ट्रांसफ़र ग्रिड के ऊपर। इतना कोई ऐसा कोई ज़बरदस्त फंक्शन है, अगर ये आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग नहीं देख सकोगे। ये जो ऑटो सोलर है ना, ये इसको बाईपास कर देता है, इन फंक्शंस को, इन फंक्शन के ऊपर आ जाएगा ये, सिवाय इसके कि जब आपने पूरा लोड बाईपास किया हुआ। ऑटो सोलर को इसका बाईपास का मोड ओवरकम कर देगा, वरना ऑटो सोलर इस पूरे बटन को ओवरकम करके रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने बंद भी किया हुआ है ना, सेंटर में बंद भी है और ऑटो सोलर ऑन है, तो इन्वर्टर ऑन होगा अपने टाइम पे, इन्वर्टर ऑफ होगा अपने टाइम पे। यानी सुबह 8 बजे इन्वर्टर ऑन होगा, ग्रिड बंद हो जाएगा आपका मीटर, शाम 4 बजे आपका मीटर खुलेगा और इन्वर्टर बंद हो जाएगा। ऊपर अगर आपने स्टैंड बाय भी किया हुआ है, सुबह आपका घर जो है ऑटोमेटिक सोलर के ऊपर शिफ्ट होगा, मीटर बंद हो जाएगा, शाम में 4 बजे आपका घर जो है इन्वर्टर से हट के मीटर के ऊपर जाएगा, इन्वर्टर बन जाएगा, और जब लोड शेडिंग होगी तो ऑटो सोलर काम करेगा, ये वाला। ये इसके छोटे से फंक्शन है, जिसको ये समझ आ गई है वीडियो, वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। डिटेल्ड क्वेश्चन आप इसके पूछ सकते हैं, ये लाइव है, और इसकी क्या प्राइस वगैरह किस तरीके से ले सकते हैं ये आपको व्हाट्सएप स्टोर पे जाके पता चलेगा, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अपने काम पे लगा हुआ है भाई, खुद ही, कोई बटन नहीं दबाना, कोई इन्वर्टर कुछ नहीं करना आपने, कोई सेलेक्टर नहीं घुमाना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।